हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल DSSC पे। दोस्तों, इस चैनल पे आपको रीजनिंग और मैथ की संपूर्ण क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, A to Z, बेसिक से हाई लेवल। तो यहाँ पे हम दोनों ही चीज़ें साथ में लेके चलेंगे। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अर्थमेटिक, मैथ, और इसके साथ में आपको रीजनिंग का संपूर्ण कोर्स मिलेगा, पूरी आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ में। साथ ही आपको इसमें बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे, लाइव टेस्ट भी होगा। अभी हमारे पास सब्सक्राइबर क्या है, थोड़ा सा कम है। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं हमारे चैनल के, तो हम फिर डेली लाइव क्लासेस लिया करेंगे। उसमें क्या होगा, फिर कनेक्टिविटी थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी थोड़ा सा अच्छी नहीं होगी, आपसे संपर्क डायरेक्ट नहीं होगा, आप डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, तब तक उतने ज़्यादा फीलिंग्स नहीं आती। तो अभी तक जब तक नहीं हो पा रहे हैं, तब तक थोड़ा सा ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रीजनिंग का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं पासा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइस। बात समझ पा रहे हो? पासा क्या है कि आपको हर एक एग्जाम पे आपको कम से कम एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, बहुत ही छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक। इसमें बेसिकली 2 टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है आपको बंद डाइस देखने को मिलेगा, बात समझ पा रहे हो, जिसमें आपको बंद डाइस के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एक या 2 कितने 3-4 डाइस हो सकते हैं, जिसमें से आपको किसी एक का विपरीत बताना होता है। और दूसरा क्या होता है, ओपन डाइस। आपको कुछ इस तरीके का, आपको कुछ ओपन डाइस इस तरीके को आपको देखने को वहां पे मिलेगा एग्जाम पे। उसमें क्या होगा, ये बोला जाता है कि इस दिए गए चित्र से कौन सा डाइस बनाना पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की। डाइस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों, डाइस कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले डाइस की हम प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो डाइस कितने प्रकार के होते हैं? डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक अपना होता है मानक पासा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। एक होता है सामान्य पासा, ये होता है नॉर्मल डाइस, जो कि बेसिकली आप जब घरों में, गांव में जब लूडो खेलते हो, उसमें जो डाइस होता है, पासा होता है, वो सामान्य पासा होता है। बात समझ पा रहे हो? तो इनकी पहचान क्या होती है? दिखने को दोनों सेम ही साइज के होते हैं, सेम ही आकार के बने होते हैं, बस एक छोटी सी पहचान होती है कि जो मानक पासा होता है, तो मानक पासा में ये जो 2 संलग्न सतहें, इनको हम क्या बोलते हैं? संलग्न सतहें। बात समझ पा रहे हो? जो एक दूसरे के बगल में है। जैसे कि इसकी संलग्न सतह एक ये है, और इसकी संलग्न सतह ये इसका ये, इसी प्रकार इसके ये बगल में होगी, उसके वो बगल में, जो भी है। बात समझ पा रहे हो? तो जो 2 संलग्न सतहों का योग, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, बात समझ पा रहे हो? तो कभी भी क्या होगा, 7 नहीं होगा किसी भी 2 संलग्न सतहों का। जैसे 5 और 4 को मिलाएंगे तो भी कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, मतलब 7 नहीं होगा। जैसे कि 4 और 6 को हमने मिलाया तो कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, 7 नहीं हुआ है। बात समझ पा रहे हो? किन्हीं भी 2 संलग्न सतहों, किन्हीं भी, या फिर मोटे तौर पर कह सकते हो किन्हीं भी 2 नंबर को मिलाने से क्या होगा? 7 योगफल नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? तो उसको हम क्या बोलेंगे? मानक पासा। बात समझ पा रहे हो? उसको हम क्या बोलेंगे? मानक पासा। मानक पासा में क्या होता है? 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। क्या होता है? विपरीत सतहों का योग 7। विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। बात समझ पा रहे हो? वही चीज इधर। अब बात करते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा में क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, मतलब कि किन्हीं भी दो संलग्न सतहों का योग अगर हमको 7 मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? सामान्य पासा। किन्हीं भी 2 संलग्न सतहों का किसी भी एक का मिल जाए, मतलब जैसे कि अगर इसको देखा जाए तो कितना, 5 और 4 कितना हो रहा है? 9। इसमें नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो 5 और इसको मिलाओ, इस वाली संलग्न सतहों को और इस वाली, इसको मिलाओ तो कितना हो गया? 7। बात समझ पा रहे हो? मतलब देखो, एक संलग्न सतह, मतलब कि ये और ये को मिला कितना हो रहा है? 7। मतलब इसको हम कह सकते हैं ये क्या है? सामान्य पासा। इसके बाद 4 और 2 को मिला रहे हैं तो 7 नहीं हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है। बात समझ पा रहे हो? कोई जरूरी नहीं। कोई भी, मतलब किन्हीं भी 2 संलग्न सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सामान्य पासा। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, सिंगल डाइस आपको दे देगा, पूछेगा कि पासे की जांच करिए,
तो पासे की जांच हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि अगर किन्हीं भी दो संलग्न सतहों का योग अगर 7 हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सामान्य पासा बोलेंगे। और किन्हीं भी दो संलग्न सतहों का योग अगर 7 नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मानक पासा बोलेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो इसी से रिलेटेड आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं कि जैसे मान लिया एक सिंगल डाइस दे रखा हुआ है, जैसे कि मान लिया हमको ये एक सिंगल डाइस दे रखा है, ऐसे सिंगल डाइस दे रखा है। यहाँ पे मान लिया कोई नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लिया 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लिया 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे सपोज दैट मान लेते हैं 4 लिखा हुआ है। बस पर ये सिंगल डाइस दे दिया। अगर छोटा सा क्वेश्चन बोलिएगा डाइस की पहचान करिए, ये कौन सा डाइस है, तो डाइस की पहचान करने के लिए क्या करेंगे, हम वही रूल लगाएंगे। किन्हीं भी दो संलग्न सतहों का योग देखेंगे, देखो यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो कितना हो रहा है 9, 7 तो हो नहीं रहा है। इसको और इसको हमने मिलाया तो कितना हो रहा है 11 हो रहा है, 7 तो हो नहीं रहा है। फिर इसको 6 और 4, ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको मिलाया कितना हो रहा है 10। तो मतलब किन्हीं भी दो संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि ये कौन सा पासा है, ये मानक पासा है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अगर इसी क्वेश्चन में मान लिया ये सिंगल डाइस दे रखा हो, इसमें डायरेक्ट ये पूछ ले, जैसे मान लिया इस डाइस को हम दोबारा से बना देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, इस डाइस को हम यहाँ पे दोबारा बना दिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4। आसान पर ये मान लिया डाइस आपको दे दे एग्जाम पे और पूछ ले कि निम्नलिखित दिए गए डाइस में 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हमने पासे की जांच किया, तो जांच करने से हमें ये पता चला मानक पासा है। आसान पर अब मानक पासा है तो मानक पासा की एक प्रॉपर्टी हम ये भी जानते हैं कि दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो अब देखो यहाँ पे 5 के विपरीत बोल रहा है, तो 5 में से कितना जोड़ दें कि 7 हो जाना चाहिए। तो कहाँ पे कितना, 5 में से अगर 2 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फिर मानक पासा में किसी का भी विपरीत पूछ रहा है तो उसको हम 7 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे 5 का विपरीत पूछ रहा था, 7 माइनस का 5 बराबर 2, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 2। ये तो आ जाएगी सिंगल केस की बात। मान लिया सिंगल डाइस दे रखा हो। अब अगर सिंगल डाइस दे रखा है वो भी सामान्य पासा है, उसमें किसी नंबर का विपरीत अंक पूछ रहा है, तब क्या करेंगे। जैसे कि हमको ये क्वेश्चन दे दे यहाँ पे, एक मिनट, जैसे कि मान लिया यहाँ पे ये बना रखा है ये सिंगल डाइस, इस तरीके से मान लिया ये डाइस अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में हमको ये वाला डाइस ऐसे बना के दे दिया। और ये मान लिया हमको दे रखा है सामान्य पासा। सामान्य पासा कैसे कि हमने देखो यहाँ पे दो विपरीत सतहों, किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का योग कितना हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा है, तो ये क्या है, सामान्य पासा है। अगर बेसिकली क्वेश्चन अगर ये पूछेगा कि निम्नलिखित पासे की जांच करिए, तो जांच करके हमने ये पता लगा लिया कि ये क्या है, ये सामान्य पासा है। बस अब अगर यही सिंगल डाइस दे रखा हो एग्जाम में और बोल दे कि दिए गए निम्नलिखित पासे में 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, अगर ये क्वेश्चन पे अगर बोल दिया जाए तो देखो मानक पासा में क्या होता है, सीधी सी बात है, दो विपरीत सतहों का योग होता है 7। लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है, इसमें विपरीत सतहों का 7 नहीं होता है, बल्कि दो संलग्न सतहों का योग होता है 7। तो क्या करेंगे, तो जब भी कोई ऐसा आपको क्वेश्चन दे रखा हो, सिंगल डाइस दे रखा हो, जो भी अंक लिखे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 4 और 2, किसी का भी विपरीत पूछ ले। क्वेश्चन में हालांकि 5 की बात कह रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी भी नंबर का अगर विपरीत पूछ ले तो जो बाकी के नंबर हैं वो हर एक नंबर का विपरीत हो सकता है, मे बी में हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी में हो सकता है, कंफर्म में नहीं हो सकता है। कोई बात समझ पा रहे हो। जैसे कि 5 के विपरीत की बात करें तो जैसे यहाँ पे कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे हैं, टोटल नंबर 1 से 6 तक ही होते हैं पासे में। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि 1 नहीं दिख रहा है और 3 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 का अपोजिट है, विपरीत होगा इस पासे में, तो 1 या 3 या 6 कोई भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि यही होगा। बात समझ पा रहे हो। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 अथवा 3 अथवा 6। मतलब ये 5 के लिए नहीं है, यही 4 के लिए ही लागू होता है, यही
2 के लिए लागू होता है। मतलब जितने नंबर भी इस पासे पे दिख रहे हैं सबके लिए क्या होगा 1 अथवा 3 अथवा 6। अब वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पता करेंगे कि ऑप्शन कौन सा। मान लिया थोड़ी देर के लिए ऑप्शन दे रखा हो 1 3 6, 1 3 6 और एक में दे रखा हुआ है कि 1 अथवा 3 अथवा 6, ये दे रखा हो एक ऑप्शन है, मान लिया डी ऑप्शन में। बात समझ पर, तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका क्या होगा डी। इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, क्योंकि सबकी पॉसिबिलिटी बनती है, कोई कंफर्म केस नहीं कह सकते हैं। बात समझ पा रहे हो। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखो, बोला निम्नलिखित प्रश्न दी गई आकृति पर आधारित है जो एक ही पासे की विभिन्न स्थितियों को दर्शाता है। तो बोला जा रहा है कि पासा फर्स्ट के निचले फलक पर कौन सी संख्या है। पासा फर्स्ट कौन सा है, ये देखो दिख रहा है आपके सामने, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड पासा। तो पासा फर्स्ट के निचले फलक पर कौन सी संख्या है, आपको ये बताना है। तो देखो मतलब पासा फर्स्ट के निचले फलक पर, मतलब निचले फलक क्या होगा, 2 का विपरीत होगा कि नहीं, 2 का विपरीत होगा कि नहीं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे 2 का विपरीत आपको बताना है, मेन बात हमको ये पता चली। और हमको ये भी पता होना चाहिए डाइस कौन सा है। पसंद पर बेसिकली अगर 2 या 3 डाइस देता है तो वो सामान्य पासा ही होता है, क्या बोलते हैं मानक पासा जल्दी नहीं होता है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे देखो 6 और 1 इसको मिला के 7, तो क्योंकि ये है एक ही पासा है, एक ही पासे की 3 रूप को दर्शाया गया है। बात समझ पा रहे हो। जो एक पासे में जो कंडीशन वेरीफाई कर जाएगी वही सारे के सारे वही पासे होंगे, तो ये सामान्य पासा हुआ। अब देखो हमको विपरीत निकालने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं। सबसे पहला क्या काम करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो 2 3 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 4 6, यहाँ पे 5 2 और क्या लिखा हुआ है 6। तो हमको यहाँ पे देखो एक तरीका होता है कंपैरिजन का। कंपैरिजन का तरीका होता है 2 पासे लेकर हम कंपैरिजन करा सकते हैं, चाहे 3 पासे दे दे या 4 दे दे, तो किन्हीं भी 2 पासे को हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो जैसे कि मान लिया वो उस पासे को उठाएंगे जहाँ पे वो नंबर क्या हो कॉमन दिख जाए। बात समझ पा रहे हो, वो नंबर हमको कॉमन दिख जाए तो इससे आसानी होती है। जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पे उठा लिया, जैसे 2 का विपरीत पूछना है तो 2 देखो यहाँ पे है और 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। बात समझ पा रहे हो। तो काम क्या करेंगे हम, इसको हटा के, बात समझ पा रहे हो, 2 को हटा के जो बाकी नंबर हैं तो कोई एक ऐसा पासा लेंगे जो 1 और 3 अथवा कोई भी हो, 1 हो या 3 हो उस पासे में, दूसरे वाले पासे में। तो जैसे कि यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ है, बात समझ पा रहे हो, और 2 नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तभी हम इसका विपरीत बता पाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पासे को और इसको ले लिया जाए, मतलब पहले को और दूसरे को इसको ले लिया जाए। तो देखो जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर यहाँ पे क्या है 1, 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे है। बात समझ पा रहे हो। तो या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहले पासे में, फर्स्ट पासे में क्या होगा क्लॉकवाइज चलते हैं, 1 से ही शुरू करते हैं। बात समझ पा रहे हो, 1 से ही शुरू करते हैं। देखो पहले 1 होगा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा ऐसे, बात समझ पा रहे हो, फिर क्या होगा 2 होगा, इसके बाद फिर इससे ऐसे क्लॉकवाइज, फिर क्या आएगा 3 आएगा। इसी प्रकार सेकेंड डाइस पे, क्योंकि पहला और दूसरा पासा को ही हम ले रहे हैं, बात समझ पा रहे हो, एज ए कंपेरिजन। तो यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 क्लॉकवाइज, 1 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 के बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो देखो जो नंबर ऐसे आमने सामने होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। बात समझ पा रहे हो। अब जैसे यहाँ पे 1 और 1 आ गया, 1 के सामने 1 है तो इसका मतलब 1 का विपरीत 1 थोड़ी ना होगा। जो नंबर इन सबसे हटके हो, जैसे 1 2 3 दिख रहा है, 1 4 6 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है सब में से 5 नहीं दिख रहा है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। अगर 1 का अपोजिट पूछता है तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। आसान कर। तो यहाँ पे पूछा गया 2 का विपरीत क्या, तो 2 का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न दी गई आकृति पर आधारित जो एक ही पासे की विभिन्न स्थितियों को दर्शाता है। पासा थर्ड के निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो देखो, पासा थर्ड के निचले फलक पर मतलब पासा थर्ड का निचला फलक यानी 5 का अपोजिट हमको बताना है कि 5 का अपोजिट क्या है। तो वही बात देखो, 5 के अलावा यहाँ पे और कौन से हैं? 6 और क्या है? 2। तो 6 और 2 वाला कोई भी एक उठा लो, जो 6 और 2 किसी एक कोई एक नंबर हो अदर पासे में, बात समझ पा रहे हो, 5 को छोड़कर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और 2, तो देखो यहाँ पे 6 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा, किसी को भी उठा सकते हो। चाहो तो 1 और 3 का कंपैरिजन करा लो, या तो दूसरे को और तीसरे को कंपैरिजन करा लो। तो हम पास पास वालों को ही करा लेते हैं कंपैरिजन, बात समझ पा रहे हो। तो देखो जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर क्या है? 6 है, तो कॉमन नंबर 6 है, तो 6 को उठा लेते हैं। यहाँ पे 6 से स्टार्ट करते हैं और हम क्या करते हैं? क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ पे पहले इसको देख लो, इस किसी को भी देख लो, इसको देख लो, मान 6 और 1 4 हो जाएगा, 6 1 4, इस तरीके से हमने लिख दिया। इस प्रकार थर्ड वाले में क्या हो जाएगा? 6 5 2, 6 5 2 हो जाएगा कि नहीं? ये देखो, तो देखो हमको 5 का विपरीत पता करना है, तो 5 का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमको पता चल गया क्या हो गया? 1 हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया है 1। अगर यहाँ पे पूछ लेता 6 का विपरीत क्या है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाता? जो दोनों इन दो पासों को हमने कंपैरिजन कराया था, जो दोनों पासों में से संख्या नहीं दिख रही है, या फिर बेसिकली इसमें देख लेते हैं कि 1 से 6 तक के बीच में यहाँ से कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है। तो हमको कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? 3। तो वो क्या हो जाएगा? 6 का विपरीत। जो कॉमन होगा और जो नंबरों में नहीं दिख रहा होगा वो उसका क्या होगा? विपरीत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारे सामने है, निम्नलिखित प्रश्न दी गई आकृति पर आधारित है जो एक ही पासे की विभिन्न स्थितियों को दर्शाता है। संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या है? तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और जिन बच्चों को नहीं आएगा हम वो अगले वीडियो में उनको समझाएंगे अच्छे से कि हाँ इसका ये राइट आंसर होगा। अभी हमने 2 क्वेश्चन इस तरीके बताया है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हम आपसे चाहेंगे कमेंट बॉक्स में, बात समझ पा रहे हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित प्रश्न दी गई आकृति पर आधारित है जो एक ही पासे की विभिन्न स्थितियों को दर्शाता है। निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा संयोजन संख्या 4 के आसन्न सतहों की संख्या को प्रदर्शित करता है? 4 के आसन्न सतहों, 4 का आसन्न सतहों को मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे 4 की आसन्न सतह जैसे 6 और 1 ये आसन्न, इसी प्रकार उस साइड पे होगी एक, ऐसी इस साइड पे एक होगी और एक नीचे साइड पे होगी, पसंद। तो 4 की आसन्न सतहों को प्रदर्शित करता हो ऐसा हमको नंबर बताना है। जैसे 1 और 6 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ, तो वो तो ऑप्शन में है नहीं क्योंकि वो है ये, बात समझ पा रहे। तो दूसरा हमको पता करना है। तो एक चीज जरा हमको ये बताओ, जो जिसके आसन्न में होगा, जो जिसके बगल में, जैसे 4 के बगल में 6 है, 4 के बगल में 1 है, बात समझ पा। इसी तरीके से वो भी 2 नंबर होंगे। तो जो आसन्न में होगा वो विपरीत में तो होगा नहीं कभी, बात समझ पा रहे हो। जो आसन्न में होगा वो उस नंबर के विपरीत में तो कभी होगा नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसमें पता कर लेते हैं कौन किसका अपोजिट है, बात समझ पा रहे हो, कौन किसका अपोजिट है। तो उससे हम ये पता लगा लेंगे कि हमारा कौन सा आसन्न सतहों में बैठ सकता है। तो जैसे देखो अपोजिट पता करने की कोई एक कॉमन वाला उठा लो। जैसे यहाँ पे देखो कोई किसी को भी उठा लो, जैसे 6 और 6 यहाँ पे देखो कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो 1 और 1 कॉमन मिल रहा है, किसी को भी उठा लो, मान लिया इसी को उठा लिया, पहला और दूसरे वाले को। तो क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो देखो पहले वाले में क्या हो जाएगा 1 2 3, और सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा 1 4 6, मतलब 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 2। हमको केवल 4 से मतलब है। और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर 1 का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, समझ। 4 का क्या हो जाएगा 2। तो देखो जो जिसके क्या होगा विपरीत होगा वो कभी बगल में तो हो नहीं सकता है, ये बात मानते हो कि नहीं, वो कभी बगल में नहीं हो सकता। तो देखो हमको 4 के आसन्न सतहों की संख्या को मतलब आसन्न पेयर बताना है, तो हमको वही पेयर होगा जिसमें 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 4 के क्या है विपरीत है, बात समझ पा रहे हो। 2 4 के क्या है अपोजिट है, वो कभी बगल में हो नहीं सकता। देखो पहला ऑप्शन कभी हो नहीं सकता है 3 और 2,
दूसरा भी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है। देखो यहाँ पे जितने भी 2 ने, तो हमारा बचा कौन सा ऑप्शन, 4th। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th। बात समझ पा रहे हो। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न की दी गई आकृति पर एक ही पासे पर जो भी है बना हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 के आसन्न सतहों में से किसी एक पर अंकित संख्या को नहीं दर्शाता है। बात समझ पा रहे हो। देखो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या 3 के आसन्न सतहों में से किसी एक पर अंकित संख्या को नहीं दर्शाता है। बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम विपरीत पता कर लेंगे। जो विपरीत हो वो कभी आसन्न हो नहीं सकता है। तो देखो अगर पहले और दूसरे को देखा जाए तो यहाँ पे एक और एक कॉमन है। कॉमन है कि नहीं है, तो यहाँ से वही काम पहले पता कर लेते हैं क्लॉकवाइज। पहले में क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं इस तरीके से। बात समझ पा रहे हो, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा। इसके बाद सेकेंड वाले में अगर बात करें तो एक कहाँ पे, 1 4 6, मतलब देखो 2 का विपरीत क्या हो गया, 4, 3 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है सम नंबरों से, क्या हो जाएगा 5। 1 का अपोजिट 5। तो देखो यहाँ पे बोला जाए निम्नलिखित में से कौन संख्या 3 के आसन्न सतहों में से किसी एक पर अंकित संख्या को नहीं दर्शाता है। तो हमको ये बता करना है कि 3 के आसन्न सतहों पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है कभी। तो जो 3 का अपोजिट होगा, तो 3 का अपोजिट यहाँ पे क्या निकल के आया है, 6, तो 6 नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे देखो क्या बोल रहा है, नीचे पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। जब संख्या 4 पासे की निचली सतह पर है तो बताएं कि ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। मतलब ओवरऑल बताना है, 4 के विपरीत बताना है। और जबकि देखो हमको यहाँ पे 4 कहीं दिख ही नहीं रहा है। कहीं दिख रहा है क्या, ना इसमें हमको 4 दिख रहा है और ना ही इसमें 4 दिख रहा है। जब भी कोई 2 पासे दिए हों, बात समझ पा रहे हो, 2 पासे दिए हों और वो उसी का विपरीत पूछ रहा है जो नंबर दिया ही नहीं हो, तो इस कंडीशन में हमेशा आंसर क्या होगा, जो कॉमन वाला होता है, जो दोनों में अंक होता है। जैसे दोनों में अंक क्या है, 1 और 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। कैसे, वही क्लॉकवाइज प्रक्रिया से हम देख लेते हैं। क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले देखो जो कॉमन है 1 2 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3। दूसरे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 6 5। तो देखो यहाँ पे 3 का अपोजिट 5 और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 1 का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 1 तो होगा नहीं, मतलब वही होगा ना जो सब नंबरों में से नहीं दिख रहा है। तो कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। 1 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 1, बात एक ही है। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या कमियां हैं, हमको क्या सुधार करना है। ये चीज़ आप लोग नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा। खासकर हम उन बच्चों से ज़्यादा उम्मीद करते हैं जो बेसिकली नए बच्चे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।